परिमेय फलन का समाकलन। परिमेय फलन के समाकलन के बेटा मैंने आपको कई पार्ट आपको पहले करा दिए। अब आगे कंडीशंस है कि एक ये परिमेय फलन है, पी एक्स भी एक्स का फलन है और क्यू एक्स भी एक्स का फलन है। मैंने आपको अभी तक जो क्वेश्चंस कराए उसमें पी एक्स की जो डिग्री है क्यू एक्स से छोटी है। मैंने क्या कंडीशन है, यदि पी एक्स की डिग्री यानी कि घात छोटी है क्यू एक्स की डिग्री से, तो हम डायरेक्ट इसके आंसर भी कर सकते हैं। यदि कंडीशंस आ गई, यदि पी एक्स की डिग्री बड़ी या बराबर है किससे, क्यू एक्स की डिग्री से, तो मैं डायरेक्ट आंसर भी नहीं कर सकता। अगर यह फॉर्म है तो हम डायरेक्ट आंसर भी नहीं कर लेंगे, अगर यह फॉर्म है तो हम डायरेक्ट आंसर भी नहीं करेंगे। पहले हमें डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। डिवीजन रूल का मतलब है बेटा कि पी एक्स एक फलन है, क्यू एक्स से मैंने भाग दिया, ठीक, कैपिटल क्यू एक्स बार भाग गया और रिमाइंडर आर एक्स बचा। तो ये इसे कहते हैं बेटा डिवीजन एल्गोरिथम। भागफल का नियम, तो इस नियम से पी एक्स को क्यू एक्स से भाग दिया, कैपिटल क्यू भागफल ये प्राप्त हुआ, प्लस जो शेषफल बचा वो आर एक्स है, आर अपॉन क्यू एक्स है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस करना, ठीक। यदि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से, यदि पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से बड़ी है, जब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स है। अब मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन ले रहा बेटा। क्वेश्चन आपके पास आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी है, तो डायरेक्ट मैं इसकी आंसर भी नहीं कर सकता। पहले मुझे इस फलन को इस फलन से भाग देना पड़ेगा। इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। अब x की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 को मैंने भाग दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसमें ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करो ताकि x की पावर 3 आ जाए। गुणांक 1 ही रहना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर में x की मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास x की पावर 3 हुआ, ठीक, माइनस एक्स हुआ। जब इसमें मल्टीप्लाई करी x की पावर 3 हो गया और माइनस के x हुआ। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ साइन प्लस का है, मैंने साइन चेंज कर दिया माइनस, और ये माइनस है तो बेटा प्लस कर दिया, इससे कैंसिल हो गया। तो 1x और 1x 2x हो गए और प्लस 1 आएंगे, यानी कि x की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 फलन को मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 फलन से भाग दिया, तो आपके पास x बार भाग गया और जो शेषफल बचा वो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। पी एक्स को क्यू एक्स से भाग दिया, क्यू बार भाग गया, रिमाइंडर आर एक्स बचा, तो आर एक्स अपॉन क्यू एक्स लिख दिया। इसी प्रकार बेटा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 को इस फलन से भाग दिया, एक्स बार भाग गया और शेषफल जो बचा वो 2x प्लस 1 है, तो इसके बेटे आ गया। इसे पुट कर दिया फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट में हमने पुट करा तो आपके पास आया x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल अलग कर दिया और इसका इंटीग्रल बेटा मैंने अलग कर दिया। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर रहे हैं। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो मुझे आंशिक भिन्न करनी पड़ेगी, ठीक। और 2x के अपॉन अलग कर दिया, 1 के अपॉन अलग कर दिया, तो 2x के अपॉन अलग करूँगा, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल जाएगा, और 1 अपॉन करूँगा तो उसका डायरेक्ट रूल लग जाएगा। परंतु फिर भी मैं इसे आंशिक भिन्न की सहायता से कर रहा है। ये इक्वेशन होगी आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। इसके फैक्टर का बेटा मैंने 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 है, इसे a अपॉन एक्स माइनस 1 कह दिया, प्लस के b अपॉन एक्स प्लस 1 कह दिया। ये इक्वेशन होगी आपके पास 3। इसका एल्सियम लिया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू
एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इसका एलसीएम आया तो ए एक्स प्लस वन प्लस के बी एक्स माइनस वन। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया तो 2x प्लस वन आया इक्वल टू ए एक्स प्लस वन प्लस के बी एक्स माइनस वन। ये क्वेश्चन आपके पास आ गई 4। अब इसमें बेटा चाहे पुट वाला मेथड अप्लाई कर लो चाहे गुणकों की कंपेयर से कर लो। मुझे पुट वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि दो फैक्टर हैं, एक एक्स माइनस वन है एक एक्स प्लस वन है। एक बार पुट कर दो, पुट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 यानी कि आपके पास x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 4 में x के प्लेस पे 1 रख दो तो आपके पास होगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें x के स्थान पर 1 रखा तो 2x प्लस 1 आ गया। ठीक, यानी कि x का मान 1 है 2 प्लस 1 हो गया और ये आपके पास 0 हो जाएगा तो a इंटू 1 प्लस 1, a इंटू 1 प्लस 1 यानी कि a की जो वैल्यू आई वह 3/2 आई। 2 प्लस 1 3 हो गया 3/2। अब पुट कर दो बेटा, x प्लस 1 को 0 रखा तो x की वैल्यू -1 आ गई। इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशन 4 में पुट कर दिया तो इसमें x के प्लेस पे बेटा -1 रखा तो माइनस के 2 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू, ये 0 हो गया और इसमें b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू आ गई -1 तो -1 इज इक्वल टू b माइनस के 2 तो b की जो वैल्यू आई वह 1/2 आई। इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशंस बेटा 3 में पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशंस 3 तो आपके पास है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1। a की जो वैल्यू आई वह 3/2 आई और a अपॉन था बेटा x माइनस 1 तो 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1/2 आई अपॉन x प्लस 1। इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशंस 2 में पुट कर दिया बेटा तो i इज इक्वल टू x dx प्लस, इसके प्लेस पे ये पुट करा बेटा तो a अपॉन की वैल्यू 3/2 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रल करा i इज इक्वल टू x का इंटीग्रल x² 2 प्लस 3/2 log x माइनस 1 का मोड, लोग के आगे जो वैल्यू आती है उस पर मोड लगा दो क्योंकि लोग का जो फंक्शन होता है उसमें log x में x पॉजिटिव होता है तो ये x माइनस 1 है इसलिए बट्टा मैंने इस पर मोड लगा दिया क्योंकि इसे पॉजिटिव बताना, क्योंकि निगेटिव पर log डिफाइन नहीं है। प्लस 1/2 ये log x प्लस 1 का मोड और सम कांस्टेंट c। एक टाइप और है बेटा क्वेश्चन इसमें। अब आपके पास नोट, ये स्पेशल टाइप है, क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कंडीशन है बेटा इसकी, 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 इंटू x dx। ये आंशिक भिन्न का ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंशिक भिन्न का है। यहाँ प्लस माइनस 1 भी हो सके, x की पावर 4 भी हो सके, 5 भी हो सके, कुछ भी हो सकती है, परंतु कंडीशन है उसकी कि जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर x है, x की पावर जो होगी वो ब्रैकेट के अंदर होगी, परंतु जो ब्रैकेट से बाहर x है उसकी पावर हमेशा 1 होगी। इस बात का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक, और पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को कराना है। देखो बेटा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1। ध्यान रखा, x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 माइनस 1, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जो ब्रैकेट के अंदर पावर होगी वह कुछ भी हो, परंतु ब्रैकेट से बाहर जो x होगा उसकी पावर 1 ही होगी। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, x की पावर n माइनस 1 से अंश व हर में गुणा करने पर, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x की पावर n की मल्टीप्लाई करनी, x की पावर n माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो पावर यहाँ है उससे एक कम पावर, अगर यहाँ पावर 4 होती
तो एक्स की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, 5 पावर होती तो 4 से मल्टीप्लाई करते, यानी जो भी पावर ब्रैकेट के अंदर है एक्स की उससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास होगा एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स की पावर n माइनस वन एक्स एक्स की पावर n प्लस वन इंटू डी एक्स। ये एक्स की पावर n माइनस वन है, इसकी पावर 1 है, इसे जोड़ोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की पावर n आ गया और एक्स की पावर n प्लस वन इंटू डी एक्स आएगा। अब नीचे का डिफरेंशियल बेटा एक्स की पावर n का डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा, तो इसमें पुट कर दो, पुट एक्स की पावर n को हमने t मान लिया, इसका डिफरेंशियल करा तो n एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। मुझे एक्स की पावर n चाहिए, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन n डी टी आ गई। इसे पुट करा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स का मान तो बेटा मैंने ये रख दिया 1 अपॉन n डी टी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन n डी टी अपॉन इस x के प्लेस पे t रख दिया, यो t रखा और यो t प्लस वन अपॉन n मैंने बाहर रख लिया, ये आपके पास है बेटा 1 अपॉन टी और t प्लस वन इंटू डी टी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, ये तो जुगाड़ से करते हो इनके, ये इसका बेटा आंशिक भिन्न की सहायता से सोल्व करो। मुझे आंशिक भिन्न की सहायता से सोल्व करने में दिक्कत नहीं है, परंतु लंबा पड़ा, मुझे जुगाड़ मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता, क्योंकि जुगाड़ इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन इंडिया। अब यहाँ बेटा 1 है तो मैंने क्या 1 अपॉन n करा, ये 1 है, इसमें t ऐड कर दिया और t मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया dt। अगर आपको इससे जुगाड़ बजा देते तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान पड़ जाता है। देखो मैंने क्या था 1 था, t ऐड कर दिया, t मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसके बटे अलग कर दो और इसके बटे अलग कर दो, तो आपके पास 1 अपॉन n है इंटू टी प्लस वन अपॉन टी और टी प्लस वन माइनस के टी अपॉन टी और टी प्लस वन। जो काम जो मुझे आंशिक भिन्न से करना था वो मैंने 2 लाइन में कर दिया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रल कर दिया तो 1 अपॉन n 1 अपॉन टी का इंटीग्रल log टी आ गया मोड माइनस के log टी प्लस वन। ठीक, अब 1 अपॉन n है, ये log टी अपॉन टी प्लस वन आ गया। ठीक, सम कांस्टेंट कितना है बेटा c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास होगा 1 अपॉन n log टी की वैल्यू है बेटा एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस वन सम कांस्टेंट c। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो आंशिक भिन्न का ये जो है लास्ट मेथड था बेटा, ये जो मेथड था जो आंशिक भिन्न का क्या लास्ट मेथड है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान रखो अगर ब्रैकेट के अंदर जो पावर x की है, ठीक, उससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, परंतु उसकी कंडीशन है कि बाहर ब्रैकेट से बाहर ओनली x की पावर 1 होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट से बाहर x की पावर 1 है तो जो अंदर पावर है उससे एक कम पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर हमें पुट करना पड़ेगा और वो क्वेश्चन आंशिक भिन्न का बन जाएगा। तो आंशिक भिन्न में मैंने आपको कई मेथड बताए। ठीक, एक मेथड आपका ये रहा था जिसमें ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी या बराबर है, अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी या बराबर है तो बेटा हमसे भाग देना पड़ेगा। ठीक, और भाग देगा पहले QX लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर अपॉन फंक्शन लिखना जिस फंक्शन से भाग दिया। ये डिवीजन एल्गोरिथम रूल है। x की पावर 3 प्लस x प्लस वन को मैंने x स्क्वायर माइनस 1 से भाग दिया, कितनी बार भाग गया x बार भाग गया, शेष पर कितना बचा 2x प्लस 1 बचा, तो x की पावर 3 प्लस x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन को x बार भाग दिया, रिमाइंडर ये बचा। अब फिर मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रल कर दिया। इस फंक्शन का इंटीग्रल मैंने आंशिक भिन्न की सहायता से करा, बिना आंशिक भिन्न की सहायता से भी आप कर सकते हो, क्योंकि 2x के बटे अलग कर दो और 1 के बटे अलग कर दो, तब भी इसका समाकलन हो जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।